सबका नववर्ष पे स्वागत भी है। और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के चीफ भी हैं और AICC की तरफ से आज के जो मौजूदा सब्जेक्ट पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू कश्मीर पधारे हैं श्री लालजी देसाई, उनका स्वागत है। आप सब पत्रकार। रविंद्र शर्मा जी ने आपको इंट्रोडक्शन दिया। आज तो हमारे लालजी देसाई साहब आपके साथ सब्जेक्ट पर डिटेल बात करेंगे, मगर मैं ज़ाती तौर और पूरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जो माता वैष्णव देवी जी के यहाँ स्टैम्पेड जो लोगों का भीड़ धक्का मुक्का और जिसकी वजह से कोई 10 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग के आसपास जो सीरियसली ज़ख्मी हैं, उसके लिए हम अफसोस इजहार करते हैं, कंडोल करते हैं और उन मृत्यु हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जहाँ एक तरफ ये बहुत ही दुखद बात है और ऐसे स्थल पर शायद ये इतना बड़ा सान्य हम रिसेंट पास में पहली बार सुन रहे हैं। एक तरफ तो कोविड के बाद में थोड़ा सा लोगों का आना जाना जम्मू कश्मीर की ओर, चाहे वो टूरिज़्म को लेकर या यात्राओं को लेकर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, मगर दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे वेव 3 को लेकर जो इस वक्त पूरा आलम, पूरा हिंदुस्तान उस पर परेशान है और उसको देखते हुए जितने एहतियात बरतने चाहिए, जहाँ एक तरफ रोज़ ऑर्डर्स निकलते हैं शादियों के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक गैदरिंग्स के लिए रोज़ ऑर्डर निकल रहे हैं कि इतने लोग होने चाहिए, उतने लोग होने चाहिए। तो इस सिचुएशन को इस स्थल पर उसमें देश दुनिया के लोगों की मानता है, आस्था है। ऐसे में हम समझते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट और सरकारों को इस तरह की आमद पर नज़र रखनी चाहिए थी। जितनी स्पेस है, जितनी गुंजाइश है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैशनल तरीके से चलाने का एक डायरेक्शन होना चाहिए था। इसीलिए वहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ये रूलिंग पार्टी हो उसमें या उनके अलाइज हो, मगर जो रोज़ ऐलानात करते हैं तो ऐसे में इस तरह के धार्मिक स्थल पर भी नज़र उनकी होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी ताकि इस तरह का सान्य ना होता। मैं चाहूँगा ज़रूर कि उसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हुआ कैसे, आखिरकार इंसानों की मृत्यु हुई और जो भी ज़ख्मी है, और दूसरी बात ये हाई रिटर्नेबल स्थल है पूरे हिंदुस्तान में। मैंने अभी ट्वीट में देखा एक नॉमिनल कंपनसेशन की सरकार ने बात रखी है। हम समझते हैं कि इन जो जिनकी जान चली गई मिसमैनेजमेंट की वजह से, और कम से कम उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जो ज़ख्मी है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन परिवारों को भी जिस सोच के साथ वो वहाँ पर आए थे, जिस आस्था के साथ आए थे, कम से कम विजिबली लगे कि उस संस्था ने, उस बोर्ड ने उनके इस सान्य को सीरियसली लिया और उनके जो परिवार हैं उनके साथ में एक अच्छा सलूक किया। ये मेरी डिमांड रहेगी। इन्वेस्टिगेशन भी हो और कंपनसेशन जो मैंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड रहेगी उस मैनेजमेंट के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जो इस वक्त उसको अपने हिसाब से देख रहे होंगे। इससे ज़्यादा मैंने इस पर नहीं कहना है। मेरे ख्याल से लालजी देसाई जी अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले तो नया साल है और नए साल की आप सबको मुबारक।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट अल्लाह साहब, हमारे स्पोक पर्सन रविंदर जी और सेवा दल के अध्यक्ष विजय शर्मा, आप सबके बीच में आज के दिन आने का जो कारण है वो मूलतः देश भर में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमारा नया साल कैसा होने वाला है। आज की ये मोदी और भाजपा सरकार में भारत का महंगाई के मुद्दे पर पूरा साल कैसा जाने वाला है उसकी शुरुआत से ही बताई जाए। जिस प्रकार से महंगाई की मार अब की बार वो नारे के साथ आए हुए नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने लगातार ये कहते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। ऐसी बहुत सारी बातें 2014 में कहकर चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी के राज्य में क्या हुआ। एक तरफ नोटबंदी की मार, फिर उसके पर जीएसटी का वार, और बाद में आप देखें कि जिस प्रकार से बेकारी इस राज्य में पूरे देश में आई, जिसके तहत देश का पूरा इकोनॉमी है वो ठप हो गया। लोगों की इनकम में दोगुनी करने वाली बात करने वाले सरकार लोगों के खर्चे दोगुने कर गए और इनकम जो है बहुत जगह पे कम हुई, वो पूरा का पूरा स्टडी कहता है। रिसेंटली जो इन लोगों ने जीएसटी बढ़ाकर, खास करके कपड़ों के बारे में आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने विड्रॉ किया कि हम अभी कुछ दिनों तक ये जो 5% जीएसटी कपड़ों पे थी उसकी 12% करने की जो दरख्वास्त थी उसको उन्होंने मुलतवी रखी। चुनाव है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा और मणिपुर के, तो उनको लगा कि चुनाव के वक्त बढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए 28 फरवरी तक इसको अभी रोक लगाई है। पर 28 फरवरी के बाद हो सकता है कि 1 आध महीना और बढ़ा दे इस रोक को, पर अंत में ये 12% ले जाएंगे। जब ये कपड़ों पर 12% जीएसटी लगाएंगे तो क्या होगा? देश के अंदर 85% कपड़े 1000 से कम रुपये वाले होते हैं और वो हर व्यक्ति गरीब से गरीब है, उसी कपड़ा जो उसकी ज़रूरत है वो हर कपड़ा जो है वो महंगा होगा। आप ये भी जानते हैं कि कपड़ों के साथ जुड़ा हुआ करीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग जो सिर्फ इसमें नौकरियां गंवाएंगे, क्योंकि यह उद्योग जो है वो कमज़ोर होगा। इसमें करोड़ों लोगों को जो रोजगार मिलता है, पर 15 लाख लोगों की बेरोजगारी होगी। यह अभ्यास के तहत है। 80% असंगठित क्षेत्र से ये पूरा कपड़ा बनने का उद्योग चलता है, जहां पर रोजगार के अवसर छीने जाएंगे। 15 से 20% कपड़ों में महंगाई आएगी। जूते और चप्पलों में भी ये लोग जीएसटी डाल रहे हैं, वो भी 1000 से कम कीमत वाले जूतों पर 5% को 12% कर रहे हैं। वो जूते भी अब महंगे होंगे। एटीएम से पैसा निकालने पर जो सीमा तय की हुई है कि आप इतनी बार निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा अगर निकालोगे तो 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन जो है शुल्क को वसूला जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी रिक्शा बुकिंग करने में जो पहले टैक्स नहीं लगता था, अब उसमें भी 5% जीएसटी जो है वसूली जाएगी। कार या ऑटोमोबाइल खरीदना अब महंगा हो जाएगा। सीमेंट जो 330 रुपये में मिलती थी वो 400 रुपये में मिलेगी। स्टील की कीमतों में नवंबर महीने में ही प्रति टन 3000 से 3500 बढ़ा दिया गया है। अभी और बढ़ाने का टाटा स्टील, जिंदल, आर्सेलर मित्तल और उन सब के साथ मीटिंग करके मोदी सरकार की उसमें मुख्य सहमति है और ये भी बढ़ा जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट की जो हमारी सिस्टम है, सबसे लार्जेस्ट एक तरीके से हमारा पोस्ट बैंकिंग सिस्टम जो है, उसमें